अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे आज बिल्कुल पहले की तरह बड़े अच्छे तरीके से, और काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। सोलाना क्यों पंप कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और सोलाना नीचे आएगा या अब ऊपर ही जाएगा वो आपको बताऊंगा। साथ में BTC को हम कंपेयर करेंगे S&P 500 के साथ। तो मतलब सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए क्रिप्टो के हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पे। सबसे पहला चार्ट आपको BTC का यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेली का चार्ट है। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम ही नहीं है। आप देख सकते हैं BTC जो है वो 3-4% के अंदर अंदर ही जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हम अगर BTC को देखें तो वही रेंज है 16,400 से लेके 16,900 तक, और उसी रेंज के अंदर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तक रेंज को तोड़ के ना तो नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या ये नीचे गिरेगा, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अथीरियम की साइड अगर आते हैं तो अथीरियम का हमें यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा हो सकती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वो नहीं है जो अप ट्रेंड में हम इसको कह सकें। ये अप ट्रेंड रिंग है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये देखें, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, अथीरियम के ऊपर टूटने के चांसेस कम हैं। आपको पता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में पहले मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं कि ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं बाकी मार्केट की कंडीशन को देख के, वो नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम देखेंगे कि ये नीचे गिरता है या नहीं गिरता, वो खैर बाद में बात करेंगे। सोलाना की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें 3-4 दिन से अच्छा खासा पंप देखने को मिला। अब ये पंप क्यों आया? एक तो सोलाना जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, और कुछ सोलाना जो है लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है कुछ लोगों का, तो उन्होंने वहाँ पर बाइंग की। अब उनकी बाइंग करने की वजह से सोलाना ने एक तो ये पंप किया तकरीबन 22% का। अब ये पंप भी काफ़ी ना था कि उसके बाद एक पंप और आ गया, और ये पंप ऑलमोस्ट 40% का पंप था, और इसके बाद सोलाना अपनी एक हैवी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये रेजिस्टेंस बनती है $14 की। जब सोलाना नीचे गिरा था तो आपने देखा होगा यहाँ पे $9.4 से एक अच्छा खासा पंप लेके सोलाना जो है वो अपने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा फ़ौरन नीचे गिरा और $14 से नीचे ट्रेड हो रहा है। तब से ऊपर जाने की कोशिश करता है, $15 $14 के बीच में जाता है, लेकिन ये एक जोन बन चुका है, और इस जोन को तोड़ के सोलाना के लिए ऊपर जाना जो है वो अभी तक इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? सोलाना के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में, और उस हाइप की वजह से सोलाना के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई, और वो हाइप जैसी ख़त्म हुई, FTX एक्सचेंज जो है वो इसकी बैकबोन नहीं रही, तो सोलाना जो है वो क्रैश कर गया। अब एक टोकन है बोंक, जिसकी वजह से सोलाना जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन इसने नीचे ही गिरना है। ये अब पंप करने वाला सोलाना नहीं रहा। अगर आप सोचते हैं कि सोलाना कभी पंप करेगा तो ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं। आप इसके अंदर वो पैसे डाल के छोड़ सकते हैं जिन पैसों से आप ट्रेड करना नहीं चाहते, जिनको आप 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, वो पैसे आप इसके अंदर लगा लें। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करें। सोलाना अभी नीचे गिरेगा क्योंकि बाकी सारी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नीचे गिरने वाले हैं। आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। डॉलर के यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर का इंडेक्स बिल्कुल ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो डॉलर का जो इंडेक्स है वो हमें 108 के ऊपर देखने को मिलेगा। डॉलर जब ऊपर जाता है तो मार्केट सारी नीचे गिरती है। आपने देखा होगा यहाँ पे डॉलर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, तो उसके बाद मार्केट हमें क्रैश करती हुई नजर आई। डॉलर यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। डॉलर अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये जाता है 3-4% के अराउंड, अगर ये ऊपर पंप करता है तो बाकी मार्केट सारी हमें नीचे गिरती हुई नजर अगेन आएगी। तो ये ब्रेकआउट करने के करीब है। NDX को देखते हैं, मतलब नैस्डैक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही पैटर्न देखने को मिला। मेरी प्रेडिक्शन थी कि यहाँ से ये नीचे गिरेगा और इस प्राइस पॉइंट तक आएगा 10,687 के ऊपर, और 10,687 के ऊपर आके ही वापस गया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं देखी तो अभी जाके आप देख सकते हैं। मैंने इस नैस्डैक के बारे में तकरीबन कुछ 10-15 वीडियोज़ में प्रेडिक्शन दी हुई है। हर वीडियो में मैं बता रहा था कि नैस्डैक नीचे गिरेगा और इस पैटर्न को ये कंप्लीट करेगा। ये जो आपको पैटर्न अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पैटर्न को ये कंप्लीट करेगा और ये उसी जगह पे आएगा जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ था। और ये पैटर्न जो है वो आपको इस जगह पे बनना स्टार्ट हुआ था और इस जगह पे ही वापस ये देखें यहाँ पे आ चुका है। खैर, नैस्डैक के बारे में हम बात क्यों करते हैं? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है। इसके बारे में हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिका के अगर सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो स्टॉक मार्केट भी अच्छी जाती है, और अगर अमेरिका के सेंटिमेंट्स बुरे होते हैं तो मार्केट भी डाउन जाती है। और अमेरिका के सेंटिमेंट्स के साथ ही क्रिप्टो मार्केट भी है जो बहुत अच्छे तरीके से लिंक होकर चलती है।
अब दूसरे नंबर पे जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है S&P 500, इसका इंडेक्स जो है वो बुरे तरीके से क्रैश करेगा। अभी इसने क्रैश नहीं किया, ये हमें अभी मज़ीद 9-10% का क्रैश दिखाएगा। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो आपको सिंपल BTC का चार्ट नज़र आएगा, लेकिन आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे S&P 500 को न्यू प्राइस स्केल के ऊपर जाके आप ऐड कर लें। ये आपको एक लाइन नज़र आएगी, इस लाइन को आप जो है वो कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो S&P 500 है वो किस तरह से BTC के साथ लिंक होकर चल रहा है, मतलब BTC जो है वो इनके साथ लिंक होकर चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, आपने गौर करना है। यहाँ तक BTC और जो है वो S&P 500 इनका इतना ज़्यादा लिंक नहीं था, ये NASDAQ के साथ BTC चलता आ रहा था पीछे, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये 13 दिसंबर को S&P 500 के साथ बिल्कुल अटैच होकर चलना शुरू हो गया। कैसे? यहाँ पे आप देखें BTC ने यहाँ पे डंप किया है तकरीबन 9%। ठीक हो गया। और यहाँ पे S&P 500 को अगर हम देखते हैं तो इसने भी तकरीबन ये देखें 9% ही डंप किया है। अगर हम यहाँ पे इसकी रेंज देखते हैं तो तकरीबन 3.2% की रेंज के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है S&P 500। और यहाँ पे अगर हम BTC को देखते हैं तो ये भी तकरीबन 3.3 या 3.2 की रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। तो मतलब कि S&P 500 के साथ साथ ही बिल्कुल BTC जो है वो लिंक होकर चल रहा है। तो अभी हमने अगर BTC को समझना है तो NASDAQ को नहीं, हमें S&P 500 को देख के चलना होगा। और S&P 500 जो है वो डॉलर के इंडेक्स को देख के चलता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डॉलर पंप करता है तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट दोबारा से ये डंप करेगी। यहाँ पे डॉलर का जो इंडेक्स है वो अपने इस अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो ये पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं फैलिंग वेज। और फैलिंग वेज जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, इसके 98% तक के चांसेस होते हैं ये ऊपर ब्रेकआउट करके। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और इस पॉइंट तक ये लाजमी जाएगा। इसके बीच में ये कुछ इस तरह से ट्रेड हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्केट से दूर रहने की या मार्केट के अंदर दाखिल होने का टाइम अब है या नहीं है। इस चीज़ के बारे में मेरी प्रेडिक्शन, मेरी राय क्या कहती है। तो मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि BTC जो है वो अभी मज़ीद नीचे गिरेगा, डॉलर का इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो जब तक अमेरिका जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाती उसकी कंडीशन, और डॉलर के ऊपर उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं अगर उनको कम नहीं किया, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कोई अच्छा पंप देखने को नहीं मिलेगा, कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो उस वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। अब ये सोलाना या बाकी जो कॉइन्स हैं वो आपको 20, 30, 40% तक का अगर पंप नज़र आता है तो ये वो वाला पंप है जो इनसाइडर्स की वजह से आता है। ये एक्सटर्नल मार्केट का जो प्रेशर है, ना सेलिंग का आ रहा है ज़्यादा, ना बाइंग का आ रहा है। सेलिंग का प्रेशर तब आएगा जब अमेरिका की तरफ से हमें कोई मज़ीद बुरी खबर आएगी या कोई पैनिक क्रिएट किया जाएगा। जैसे बाइनांस के ऊपर रोज़ दिहाड़े आपको नज़र आ रहा है कि बाइनांस के ऊपर कोई ना कोई सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जाती है, अमेरिका के अंदर उसके ऊपर कोई केस करने की कोशिश की जाती है। तो बाइनांस क्योंकि पूरी दुनिया का एक मेजर बड़ा एक्सचेंज है, अगर बाइनांस किसी लपेट में आता है तो उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत हमें पैनिक देखने को मिलेगा, लोग बहुत डर जाएंगे और बहुत अरसे तक क्रिप्टो मार्केट से दूर रहेंगे। एम्प्टी गॉक्स का अगर आपको याद होगा 2013-14 की बात है, उस वक्त एम्प्टी गॉक्स जो भी कदम उठाता था वो सारी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर उसका एक प्रेशर हमें नज़र आता था। अगर कोई पॉजिटिव कदम है तो क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही थी, अगर कोई नेगेटिव कदम उसके ऊपर उठाया जाता था या उसको बंद करने की बात की जाती थी तो सारी की सारी मार्केट जो है वो क्रैश करती हुई नज़र आती थी। अब सेम सिचुएशन जो है वो बाइनांस के साथ भी है, एम्प्टी गॉक्स वाली, क्योंकि ये नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर आप देखें OKX बंद हो जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुबी बंद हो जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर उतने बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं है, इनके पास उतना सरमाया नहीं है, ये उतनी बड़ी कंपनीज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैनिक 1-2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए पैनिक बनेगा, लेकिन बाइनांस को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बाइनांस दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करने के लिए काफ़ी सारा मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि बाइनांस के पास जो सरमाया पड़ा है वो BTC और BNB, ये 2 शक्लों में सरमाया पड़ा है। अगर बाइनांस के ऊपर कोई केस किया जाता है, किसी जगह से इनको बैन किया जाता है, तो बाइनांस के ऊपर जितने भी बाइनांस के जो हैं सब्सक्राइबर्स आप कह सकते हैं, कस्टमर्स कह सकते हैं, जो बाइनांस के अंदर जो ट्रेडर हैं उनके अंदर हमें एक ऐसा पैनिक देखने को मिलेगा, वो फ़ौरन से वहाँ से विड्रॉल लेने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि बाइनांस के पास ये USDT नहीं पड़े तो उनको विड्रॉल देने के लिए बाइनांस ने BTC और BNB ये 2 कॉइन सेल करने हैं। और इस पैनिक में आके, क्योंकि वो थोड़ी बहुत रकम नहीं होगी,
वो कोई 2-4 रुपए की बात नहीं है, कोई 2-4 लाख की बात नहीं है, 2-4 करोड़ रुपए की बात भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है अरबों रुपए की या अरबों डॉलर्स की। तो यहाँ पे अगर इतने ज़्यादा ट्रेडर्स एकदम से यहाँ से विड्रॉल लेंगे बाइनांस से, तो उसका हमें मार्केट के ऊपर एक बहुत बुरे तरीके से प्रेशर बनता हुआ नज़र आएगा। उस प्रेशर की वजह से हमें थोड़ा सा ये अभी मेरा जो मतलब अपना माइंडसेट है, मुझे कह रहा है कि मैं मार्केट से थोड़ा सा दूर रहूँगा, मार्केट को सीखूँगा, समझूँगा। जब मुझे लगेगा कि मार्केट में सुकून हो गया है, पैनिक ख़त्म हो गया है, फोमो जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो तब स्टेबल कंडीशन में मैं मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। हाँ, उस वक्त थोड़ा सा BTC मुझे शायद महंगा मिलेगा, शायद मुझे सस्ता भी मिल सकता है, हो सकता है तब BTC की प्राइस जो है वो 10-12 हज़ार 14 हज़ार की रेंज में आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं BTC को उस रेंज में पकड़ने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज़ मैं अभी मार्केट से दूर हूं। मैं ये जो आपको एनालिसिस करके दे देता हूं, इसकी वजह ये होती है कि आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहे। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इस तरह से एक्शन लेना शुरू कर दें, अभी मार्केट से दूर बैठें। अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है या फंस चुकी है तो वेट करें, क्योंकि यहाँ पर लॉस में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वेट करें, अगर आपने पैसे फंसा लिए हैं तो मार्केट पंप करेगी, अभी मज़ीद डंप करने के बाद पंप करेगी या जहाँ से पंप कर देगी, ये कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। एस्ट्रोलॉजी वाले भी जो हैं वो भी ये बात क्लियर नहीं बता रहे कि मार्केट डंप करके पंप करेगी या यहाँ से पंप कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे सेल करने के लिए भी किसी के पास BTC नहीं पड़ा हुआ, और यहाँ पे ख़रीदने वाले जो हैं इन्वेस्टर वो भी अभी मार्केट में एंट्री नहीं ले रहे। तो दोनों कंडीशन में ही अभी मार्केट जो है वो बिल्कुल वॉल्यूम कम हो चुका है। तो खैर, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे मार्केट को। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।